जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। ये हमारा श्री हनुमान चालीसा सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है। पहले एपिसोड में हमने जाना कि किन परिस्थितियों में श्री हनुमान चालीसा रूपी ग्रंथ की रचना हुई। अब इस एपिसोड में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म एक साधारण लेकिन अत्यंत ही धार्मिक परिवार में हुआ। जब वे पैदा हुए, साधारणतः जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, लेकिन तुलसीदास जी हंसते हुए पैदा हुए थे। और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके मुख में एक भी दांत नहीं होता, लेकिन तुलसीदास जी के 32 के 32 दांत थे मुंह में। जो उनकी दाई माँ थी और जो नजदीक के गांव वाले थे, सबने तुलसीदास जी के माता पिता से कहा कि ये लक्षण शुभ नहीं है, आप इस बच्चे का त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये शुभ नहीं होगा घर के लिए। क्योंकि जिस बच्चे के सारे दांत होते हैं उसे बहुत अशुभ माना जाता है। अब धार्मिक परिवार से थे और गांव वालों का सबका प्रेशर था, तो माँ बाप ने बड़े भारी मन से अपने इस नवजात शिशु का त्याग कर दिया। अब जैसे रोड पे हम भी देखते गरीब बच्चे जैसे पल जाते हैं, उसी तरह गांव की स्ट्रीट्स पर वहां तुलसीदास जी बड़े हुए। जन्म से उनका नाम तुलसीदास नहीं था, वो बहुत कम बोला करते थे और जब बोलते थे तो खाली राम राम ही बोला करते थे। तो जो आजू बाजू के जो नजदीक के पहचान के लोग थे, उन्होंने इस बच्चे का नाम राम बोला रख दिया, क्योंकि वो राम ही बोलते थे इसलिए राम बोला रख दिया। तो बचपन का उनका नाम था राम बोला। मधुसूदन सरस्वती जो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, उनके अगर आप राइटिंग्स को, उनकी रचनाओं को पढ़ो तो उनकी कई रचनाओं में उन्होंने मेंशन किया है कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके नजदीक में एक माँ अन्नपूर्णा का भी मंदिर है। उस अन्नपूर्णा मंदिर के पास जाकर ये रामबोला बैठ जाया करता था। एंड तभी भी इनका प्रताप इतना था कि माँ अन्नपूर्णा स्वयं आकर रामबोला को अपने हाथों से भोजन कराया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे रामबोला बड़े होने लगे। पढ़ाई के लिए तो उनके पास कोई पैसे नहीं थे, तो फिर वो गुरुकुल के बाहर बैठकर, जो गुरु उस समय पढ़ाया करते थे, वो गुरुकुल के बाहर बैठकर उसे सुन सुनकर थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते थे, थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश करते थे। तो जैसे ही उस गुरुकुल के गुरु की नजर पड़ी कि ये बाहर बैठा गरीब बच्चा भी बहुत डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने की चेष्टा कर रहा है, तो उन्होंने उसे अपने गुरुकुल में रख लिया और उसे भी पढ़ाने लगे। ये रामबोला अत्यंत ही शार्प, इंटेलिजेंट और क्विक लर्नर थे। बहुत ही जल्द उन्होंने काफी कुछ सीख लिया एंड पवित्र ग्रंथों का, बहुत सारे ग्रंथों का पारायण भी कर लिया। एंड वो बड़े हुए। बड़े होने से उनकी पर्सनालिटी काफी तेजस्वी हो गई और इन्हीं गुरुजी ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया था। बड़े हुए तो उनकी पर्सनालिटी में काफी तेज था। तो काशी विश्वनाथ जी के जो मेन हेड प्रीस्ट थे, जो मेन पंडित थे, वहां के महंत थे, उनको ये तुलसीदास जी बहुत मन भाए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी के साथ कर दिया। अब बचपन से तुलसीदास जी ने ना माँ बाप का प्रेम देखा था, ना किसी परिवार का, ना भाई बहन का, ना कुछ। वो तो एक अनाथ की तरह पल रहे थे। तो जैसे उन्हें एक पत्नी मिली, पत्नी का प्यार मिला, वो उस पत्नी के प्यार में ऐसे बह गए कि सब कुछ भूल गए। He really became crazy in love for his wife। तो एक समय ऐसा आया जब वो कुछ काम से अपने घर से बाहर गए हुए थे और उनकी पत्नी को गांव से समाचार आया कि उनके पिताजी यानी तुलसीदास जी के ससुर जी बीमार है एंड वो अपने बेटी को याद कर रहे हैं। तो वो तुलसीदास जी की पत्नी अपने नेबर्स को इन्फॉर्म करके कि भाई जब मेरे पति घर पे आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं अपने बीमार पिता को देखने के लिए अपने गांव गई हूँ। एंड वो अपना थोड़ा सा सामान लेकर वो चल पड़ी। जैसे ही तुलसीदास जी घर वापस आए और घर में कोई देखा नहीं, घर में पत्नी दिखी नहीं, तो उन्होंने आजू बाजू वालों को पूछा। तो नेबर्स ने कहा कि भाई आपके ससुर जी की तबीयत खराब है और आपकी पत्नी उन्हें देखने गई। तुलसीदास जी अपनी पत्नी का विरह सहन न कर सके, उन्हें बहुत अत्यंत दुख हुआ एंड ही रियली मिस्ड हर लाइक एनीथिंग। एंड उस रात ऐसा हुआ कि मूसलाधार बारिश पड़ रही है, एकदम जहां देखो खाली पानी पानी, जल ही जल, एकदम फ्लड जैसा माहौल, आंधी तूफान चल रहा है, फ्लड हो रहा है, एकदम पानी का प्रवाह एकदम ऊंचाई पर था। लेकिन ये सब भी तुलसीदास जी को रोक ना सका। वो अपनी पत्नी के विरह में इतने व्याकुल हो रहे थे कि उस खतरनाक बाढ़ में भी वो अपना घर छोड़कर निकल गए एंड उस पानी को कैसे भी करके पार करते करते धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे।
एक समय ऐसा आया कि प्रवाह इतना बढ़ गया कि उन्हें किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ी, नहीं तो वो भी बह जाते उस प्रवाह के साथ। उस प्रवाह में एक बहते हुए एक डेड बॉडी आ रही थी, लेकिन तुलसीदास जी अपनी पत्नी के ख्याल में इतने खोए हुए थे, उससे मिलने की इतनी व्याकुलता उनके मन में थी कि उन्होंने वो भी ध्यान नहीं दिया कि वो एक डेड बॉडी है। उन्होंने बस जो भी मिला उसको ग्रैब किया, एक सपोर्ट ले लिया और उस सपोर्ट के भरोसे वो किनारे तक पहुंच गए। तो वो डेड बॉडी के ऊपर का भी सहारा लेके आगे चल पड़े, इतनी उनमें व्याकुलता अपनी पत्नी की मिलने की जागृत हो चुकी थी एकदम। अभी ऑब्वियसली एक बाढ़ में से, एक फ्लड में से तैरते हुए एक इंसान निकला तो किस अवस्था में पहुंचा होगा। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया और वो गांव की तरफ, अपनी पत्नी के अपने ससुराल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही घर तक पहुंचे, रात का समय हो गया था, उनकी अवस्था भी ठीक नहीं थी, तो मेन डोर तो नॉक नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं छत पे जाता हूँ और वहां से अपनी पत्नी के कमरे तक मैं प्रवेश कर लूंगा, लेकिन ऊपर कैसे चढ़े। अब बाढ़ का समय था, इतना मौसम खराब था और जानवर तो उस समय पे बहुत हुआ ही करते थे, जंगलों के पास हुआ करते थे घर। तो एक सांप वहां घर से लटक रहा था। अब जैसे पहले एक डेड बॉडी का सहारा लेके तुलसीदास जी आगे बढ़ गए थे, अब वापस उन्होंने ऐसे ही गलती और कर ली। उस सांप को ध्यान भी नहीं दिया कि वो सांप है कि क्या है, बस उनको लगा कि कुछ चीज लटक रहा है जिसको मैं पकड़ के ऊपर चढ़ सकता। उन्होंने सांप को पकड़ लिया एंड सांप को पकड़े पकड़े वो ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के उन्होंने अपनी पत्नी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा सामने तुलसीदास जी खड़े हैं, एकदम हालत खराब उनकी। बोला आप ऊपर कैसे आए? बोला एक रस्सी लटक रही थी, मैं उससे चढ़ के आया। पत्नी ने जैसे ही नीचे झांका, वहां तो एक सांप लटक रहा था, एकदम भयानक काला सा मोटा सा सांप था वो। बोली आप इस सांप को पकड़कर ऊपर आ गए, मतलब हाउ कुड यू नॉट सी दैट इट वाज अ स्नेक, इट वाज नॉट अ रोप। तुलसीदास जी बोले नहीं, मुझे तुमसे मिलना था, बस मैंने तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बोले आप इतने खराब मौसम में यहाँ तक आ गए, इतनी आप में आतुरता थी, इतनी व्याकुलता थी, इतना आप बेचैन थे मुझसे मिलने के लिए कि आप इतना मौसम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, आओ न देखा न ताव देखा, आप बस मुझसे मिलने आधी रात को भी आ गए। इतनी व्याकुलता अगर आपने प्रभु श्री राम में, जिनमें आपकी इतनी आसक्ति है, उनमें अगर आपने इतनी इससे थोड़ी भी व्याकुलता दिखाई होती, इतनी थोड़ी सी इससे कम भी डेस्परेशन दिखाई होती, तो जरूर आपके प्रभु ने आपको दर्शन दे दिया होता। इस वाक्य ने तुलसीदास जी को भीतर तक झकझोर दिया, उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से फाइनल एक मिले उनसे एंड देन ही लेफ्ट, जंगल में चले गए, चित्रकूट तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी कुटिया बसाई और वहां वो एकदम अपने ध्यान में लग गए एंड उन्होंने घोर तपस्या की। एंड देन फाइनली वी गॉट द तुलसीदास जी, द गोस्वामी तुलसीदास जी दैट वी नो, हु क्रिएटेड ऑल दिस पवित्र ग्रंथ लाइक श्री हनुमान चालीसा एंड हमारे रामचरितमानस और बहुत सारे ग्रंथ। तो एपिसोड 3 में हम श्री हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे। एंड अंटिल देन, डू रिमेम्बर द डिवाइन इज ऑलवेज कॉलिंग।